क्वेश्चंस धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज सिलेबस से हट गया, बताया था मैंने, तो रेट ऑफ चेंज आपको नहीं करना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस बेटा बहुत अच्छे से आपको पता है। इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। x1 is less than x2 and y1 is also less than y2. Then increasing. If x1 is greater than x2, then y1 is also greater than. अगर सेम साइन कैरी करे इट मींस क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर डिफरेंट साइन कैरी करे, इस तरह से था, और अगर फंक्शन इस तरह से हो, as x1 is less than x2 but y1 is greater than y2, x1 is less than x2 but y1 is greater than y2, then decreasing. x1 is greater than x2 and y1 is less than y2, then also decreasing function. Okay? In the increasing function f dash x is greater than 0. देखिए अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो जो एंगल बन रहा है tan अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो स्लोप क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो f dash x is greater than 0। और अगर मैं इस केस में किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, अब जो एंगल बन रहा है अल्फा दैट इज ग्रेटर देन 90, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan अल्फा लेस देन 0, इट मींस स्लोप इज लेस देन 0, f dash x is लेस देन 0। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो स्लोप ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग है तो स्लोप लेस देन 0। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है? यहाँ पर इक्वालिटी भी आ सकती है। If x1 is less than x2 then y1 is less than or equal to y2. सिंपली अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करूं तो यहाँ पर इक्वालिटी भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वालिटी नहीं आएगी। If x1 is less than x2 then y1 is less than y2, इक्वालिटी नहीं आएगी। If x1 is less than x2 then y1 is less than y2, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी। इसी तरह वहां पर if x1 is less than x2 then y1 is greater than y2, स्ट्रिक्टली में इक्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन बेटा ये शायद पॉइंट रह गया था। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो फंक्शन जो कि या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसे कहा जाता है मोनोटोनिक फंक्शन, विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड द मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, अब बच्चे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपको बताना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दूसरा, इसमें टू टाइप से क्वेश्चंस है, आपको बताना है जिसमें फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट टाइप में आपको सिर्फ बताना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और सेकंड में वो इंटरवल्स बताने होंगे जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। जैसे कि क्वेश्चन है, फंक्शन आपको गिवन है f of x इज इक्वल टू
f of x is equal to x cube minus 3x square plus 6x minus 100. Show that this one function is increasing on R. तो f dash x निकालो. कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. आप इसमें स्फीयर कंप्लीट कर लीजिए. अगर आपको दिखाना है दिस वन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हमने पहले डेरिवेटिव किया 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 6, 3 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. अगर होल स्क्वायर कंप्लीट करने पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं. x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट 2 तो 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 1. ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर. बाकी क्या बचा 2 और माइनस 1 यानी कि प्लस 1. क्योंकि आगे आपके पास थ्राइस ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन 0. तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x दैट इज x minus 1 whole square. So it means this one function is strictly increasing. ठीक है, this one function is clearly square हमेशा पॉजिटिव होते हैं प्लस 1 तो इंक्रीजिंग फंक्शन है. नेक्स्ट है ये रेट ऑफ चेंज का है, नहीं करना. अच्छा, मैंने कहा दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक तो बताना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. सेकंड वो इंटरवल्स बताने होते हैं जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो उस टाइप का क्वेश्चन है. फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स in which the function f of x is equal to is स्ट्रिक्टली बोला बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो जब इंटरवल्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, f dash x को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. टू फाइंड इंटरवल्स आप क्या करते हैं, f dash x इक्वल टू 0. f dash x क्या होगा, 4 3 12x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 24x. f dash x इक्वल टू 0. हाँ जी, कॉमन क्या आ गया यहाँ से, 12x इज कॉमन. तो 12x कॉमन लिया तो आपके पास फैक्टर बन जाएंगे इसके x के माइनस 2x माइनस x माइनस 2. इसके फैक्टर बना लीजिए, क्या बनेंगे, x क्यूब माइनस फैक्टर बनाने आते हैं आपको माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2. f dash x को इक्वल टू 0 रखने पर x की जो वैल्यूज आती हैं उनसे आप इंटरवल्स बना लेते हैं. इंटरवल्स बनाइए. नंबर लाइन पर 0 क्या बनेंगे इंटरवल, लेस देन माइनस 1, फिर माइनस 1 से 0, 0 से 2 और फिर लेस देन माइनस 1, फिर greater than minus 1 and less than 0. When x is less than minus 1, x is greater than minus 1 and less than 0, greater than 0 and less than 2. ठीक है, अब आपको साइन देखना है. जिस इंटरवल में साइन ग्रेटर देन 0 होगा उसमें इंक्रीजिंग और जिसमें लेस देन 0 होगा उसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग. तो देखो f dash x का साइन, तो यहाँ पर लिखें साइन ऑफ f dash x माइनस 1 से लेस, तो माइनस 2 ले लिया मैंने यहाँ पे. ये है ना f dash x, क्या है f dash x, 12x
-1 से कोई भी नंबर पुट कर लो, मैंने -2 ले लिया, -2 लिया तो ये टर्म नेगेटिव, -2 + 1 ये टर्म भी नेगेटिव, -2 ये टर्म भी नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 क्या आ गया ओवरऑल साइन नेगेटिव, तो इट मींस नेचर क्या हुआ डिक्रीजिंग, -1 से लेकर 0 तक पुट करके देखिए बेटा, ये अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलते हैं, आप पुट करके देख लीजिए इसके बीच में कोई नंबर, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, दैट मींस इंक्रीजिंग, इसके बीच में कुछ पुट करके देख लो तो आएगा डिक्रीजिंग, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव डिक्रीजिंग, और ग्रेटर देन 2 पुट करो, ग्रेटर देन 2 पुट किया तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 2 पुट कर रहे हैं एंड पॉजिटिव, ठीक है। आपको बोला गया था वो इंटरवल्स बताओ जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब मुझे ये बताएं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इक्वालिटी नहीं आनी चाहिए, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एक तो ये हो जाएगा और ये इंटरवल हो जाएंगे, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए -∞ to -1 एंड 0 to 2, अब मुझे ब्रैकेट्स बताइए जल्दी से कौन सी आएंगी, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए -1 to 0 एंड, हाँ जी बताइए ब्रैकेट कौन सी आएंगी, क्लोज्ड या ओपन? यस हु विल टेल? ओपन। ओपन, गुड, ओपन आएंगी क्योंकि इक्वल, वहां पर इक्वल टू आपको 0 नहीं लाना, तो आपके पास क्या आएंगी ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट आएंगी, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमने ये इंटरवल्स बता दिए। नेक्स्ट है तो ये आपको फंक्शंस गिवन है और आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बताना है। हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन है देखो बेटे यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा था ना, अब मैं क्वेश्चन करती हूँ जिसमें f of x is equal to x minus 1 whole cube into x minus 2 whole square। तो आपको वो फंक्शंस बताने हैं जिसपे फंक्शंस जो है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है, तो डिफरेंशिएटिंग f x को इक्वल टू 0 पुट करना है, डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d by dx of x minus 2 whole square, sorry, d by dx of x minus 2 whole square क्या होगा, twice of x minus 2, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x minus 2 whole square into d by dx of x minus 1 whole cube, twice of, कॉमन क्या आ रहा है, x minus 1 whole square into x minus 2 is common, x minus 1 whole square, तो यहाँ पर क्या आ गया twice of x minus 1 प्लस x minus 1 whole square कॉमन ले लिया तो thrice of x minus 2, 2x minus 2 plus
5x minus 8. Put f dash x equal to 0. We have x is equal to 1, 2 and x is equal to 8 by 5. और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 by 5. One, two, 8 by 5. क्या लेस देन 1 से लेकर 8 by 5 तक, 8 by 5 से 2 एंड देन ग्रेटर देन 2. तो क्या बनेंगे इंटरवल्स बनेंगे माइनस इंफिनिटी टू 1, देन 1 to 8 by 5, then 8 by 5 to 2 and then 2 to infinity. अब साइन चेक कीजिए आप. माइनस इंफिनिटी टू 1, तो अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 0 minus 1 होल स्केयर पॉजिटिव, 0 minus 2 नेगेटिव, 0 minus 8 नेगेटिव. ओवरऑल ऑल साइंस आ गया पॉजिटिव. 1 से लेकर 8.5 तक, तो कितना हो गया 1.6. तो मैं 1.5 ले लेती हूँ, ठीक है. 1.5 ले लो. 1.5 minus 1 whole square positive, 1.5 minus 2 negative, 1.5, so 5 into 3 by 2. तो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि 5 x की वैल्यू वन से लेकर और 8.5 तक, ठीक है. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव. तो थोड़ा सा ध्यान देना है, जब यहाँ पर होल स्क्वायर्स हो यानी कि पावर इवन हो, फैक्टर्स की पावर इवन हो अगर, तो जरूरी नहीं है तो आपके पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तब आपको ध्यान देने की नीड है. तो इसलिए अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, फिर उसके बाद यहाँ पर इन बिटवीन आप पुट कर अब नेगेटिव आएगा और फिर पॉजिटिव. तो यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये पावर इवन नहीं है तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा, लेकिन पावर इवन है तो सेम साइन भी कैरी हो सकते हैं. तो अब आप बता सकते हैं, तो इंक्रीजिंग किसमें होगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर 8 by 5 और यूनियन 2 to इंफिनिटी. ठीक है, इसमें तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर इंक्रीजिंग का है तो फिर क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 8 by जो है 5 से लेकर 2 तक डिक्रीजिंग. अच्छा, एक बात और, every strictly increasing function is increasing, but increasing function need not to be strictly increasing. ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो होगा ही, लेकिन इंक्रीजिंग है तो कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, सेम डिक्रीजिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, f of x equal to sin x minus cos x. Function f of x is equal to sin x minus cos x. आपको इंटरवल्स बताने हैं जिसमें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एंड यू हैव गिवन दैट x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi. X is greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi.
एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से एक्स वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। देन पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इट मींस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो tan x इक्वल टू माइनस 1। हाँ जी, अब मुझे x की वैल्यूज कौन बता सकता है, 0 से लेकर और 2 पाई तक tan x नेगेटिव, हाँ जी कहाँ कहाँ होगा, tan नेगेटिव बताओ मुझे कहाँ कहाँ होगा, यदि बताओ कौन कौन बता सकता है मुझे। tan x माइनस 1 second तो and fourth. सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ जी सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लेकर जाएंगे, पाई माइनस से, और फोर्थ में कैसे लेके जाएंगे, 2 पाई माइनस से। तो क्या माइनस करेंगे, 1 का होती है पाई बाय 4 पर, पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। तो इंटरवल्स क्या बन जाएंगे, इंटरवल्स बनेंगे 0 to 3 पाई बाय 4। 0 से क्यों लिया, क्योंकि गिवन था कि 0 से लेकर 2 पाई लेना है, ठीक है, इससे मैंने माइनस इंफिनिटी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि बोला था 0 से लेकर 2 पाई, तो 0 से लेकर 2 पाई को इन बिटवीन इन दो पॉइंट्स में ब्रेक करना है, तो 0 से 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, और 7 पाई बाय 4 टू 0 to 3 pi by 4, 3 pi by 4 to 7 pi by 4, and 7 pi by 4 to 2 pi। अब चेक कीजिए, कोई भी टेस्टिंग पॉइंट लेते जाएं, यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट 0 to 3 pi by 4, क्या ले लें टेस्टिंग पॉइंट 0 to 3 pi by 4, 90 ले लेते हैं टेस्टिंग पॉइंट, और एफ डैश एक्स का साइन देखना है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स cos x plus sin x, ठीक है, तो cos पाई बाय 2 0 एंड sin पाई बाय 2 1, तो sin क्या आया, पॉजिटिव, इट मींस इंक्रीजिंग। अब 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, कोई भी टेस्टिंग पॉइंट लें आप, क्या लें, 3 पाई बाय 4 कितना हो गया 35, और 45 into 7, 150 ले लेते हैं, ठीक है, इन बिटवीन 150, तो क्या आ जाएगा, साइन 150, साइन 150 कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 30 प्लस कॉस, ठीक है, कॉस पाई बाय 6 लिया ना हमने, 150। तो अब देखो साइन क्या कैरी करेगा, ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा, तो माइनस रूट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, ये प्लस 1 बाय 2 और ये माइनस रूट 3 बाय 2, ओवरऑल साइन क्या आया, नेगेटिव, देयरफॉर डिक्रीजिंग। अब 7 पाई बाय 4 से 2 पाई, तो क्या लेंगे आप, 7 पाई बाय 4 कितना था, 315, 315 से लेकर 360, इन बिटवीन आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, 360 माइनस 330 ले लेते हैं, तो 330 कैसे निकालेंगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव और साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस 1 बाय 2 और प्लस रूट 3 बाय 2, रूट 3 माइनस 1 तो पॉजिटिव, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, तो 0 to 3 pi by 4 increasing, 3 pi by 4 to 7 pi by 4 decreasing, and 7 pi by 4 to 2 pi also increasing, ठीक है।
नेक्स्ट है आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। फंक्शन है divided by you have to prove that this one function is increasing in the interval 0 to pi by 2। आपको प्रूव करना है 0 से पाई बाय 2 के इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। इट मींस एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स निकालो आप, 0 टू पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग होगा, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट कीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स और थीटा, फंक्शन थीटा का है ना, एफ ऑफ थीटा आएगा बेटा, एफ ऑफ थीटा d by d थीटा ऑफ न्यूमरेटर, 4 sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज इनटू d by d थीटा ऑफ 2 plus cos थीटा, 2 का डेरिवेटिव 0 और cos थीटा का माइनस sin थीटा और थीटा का डेरिवेटिव 1, 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन 0 से पाई बाय 2 पर इंक्रीजिंग है, तो हम एफ डैश थीटा निकालेंगे और देखेंगे इस इंटरवल में पॉजिटिव आना चाहिए। 4 to the 8 cos थीटा आ गया ना, नेटवर्क चला गया, माइनस 2 plus cos थीटा होल स्क्वायर, 8 cos थीटा, ये 4 हो जाएगा, 4 into sin स्क्वायर plus cos स्क्वायर माइनस a plus b होल स्क्वायर ओपन कर दे, a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, cos theta is common, अब चेक कर लीजिए, ये है आपके पास एफ डैश थीटा क्या आ गया है, हमारे पास एफ डैश थीटा आ गया है cos थीटा इनटू 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव, ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा, वो भी कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 to 9 0 to पाई बाय 2 अगर हम रखते हैं तो cos थीटा cos 0 is 1 and cos पाई बाय 2 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos थीटा है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक है, cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक है, तो 4 माइनस cos थीटा भी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक है, 4 में से 0 से लेकर 1 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में तो होल स्क्वायर है तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन क्या हुआ, पॉजिटिव। इट मींस एफ डैश थीटा इज ग्रेटर देन 0, इट मींस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज इंक्रीजिंग। हमने 0 टू पाई बाय 2 चेक किया है, तो सभी साइंस क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, इट मींस दिस वन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन और है, आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू function f of x is sin 3x minus cos 3x. F of x is sin 3x minus cos 3x. X is greater than 0, less than pi. Now differentiating both sides with respect to x. आपको ये फंक्शन गिवन है और बोला गया है कि x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई है। आपको वो इंटरवल्स बताने हैं जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। अब आपको वो इंटरवल्स बताने हैं जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम f' x को इक्वल टू 0 रखेंगे। sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का 3 और cos 3x का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस sin 3x into 3 cos 3x का minus sin 3x into 3. तो put f dash x equal to 0, f dash x को 0 put कर 3 into cos 3x plus equal to minus cos 3x. अब यहाँ से आपके पास 3x की वैल्यूज आएंगी, बेटा x की नहीं आएंगी, 3x की आएंगी। अब नेगेटिव अगर x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई है तो 3x देखो बेटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 पाई। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वहां पे 10x - 1 आया था, लेकिन वहां पर ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई था, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 पाई है। तो यहाँ पर आपको ये और फिर से इस क्वाड्रेंट में आना है यहाँ तक, ठीक है। 3 पाई तक चेक करना है कहाँ कहाँ पर 10 - 1 है। अभी हमने देखा था सेकंड और इसमें तो था सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, ठीक है। फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर इसमें एक बार और आएगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में एक बार और आ जाएंगे हम, सेकंड फोर्थ और फिर से इस क्वाड्रेंट में एक बार और आ जाएंगे। तो 3x की वैल्यू भी हमने किया था सेकंड में, तो क्या आई थी सेकंड में हमने जब अभी किया था तो पाई माइनस पाई/4, 3π/4 7π/4 आई थी, 3π/4 और 7π/4 आई थी। अब एक और लेनी है, कौन सी, यहीं पर फिर से आ जाएगी। यहीं पर फिर से आने का मतलब हम क्या करें बताओ, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये, फिर से यहीं आना, तो क्या ऐड करें एंगल में, 3π - π/4। हाँ जी 3π - π/4 करते हैं। अगर हम 3π - π/4 कर दें 12 - 1। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछिए। क्लियर है सबको? ये तो अभी मैंने बताए थे ना, पाई माइनस पाई/4, 2π - π/4 और ये क्या आ गया 3π, यहाँ पर 3π हो गया ना, 3π - π/4, ठीक है। ये तीनों एंगल्स आ गए। तो 3x की वैल्यू क्या आई, 3π/4, 7π/4 और 11π/4। लेकिन आपको तो x देखना है ना, इंटरवल्स में तो x चाहिए, तो x क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड, हाँ जी क्या है इंटरवल्स, लेस देन π/4, π/4 to 7π/4, लेस देन π/4 तो 0 to π/4, फिर π/4 to 7π/12, उसके बाद 7π/12 to 11π/12 और फिर 11π/12 to 3π।
ठीक है, अब साइन चेक करते जाए आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले 0 टू पाई बाय 4 तो मैं 30 रख लेती हूँ। 30 पुट कीजिए आप डैश x ली है डैश x। तो थ्राइस ऑफ cos 3 into 0 से लेकर 45 है ना, 15 रख लेती हूँ। 15 into 3 45 प्लस साइन 45 तो क्या आएगा पॉजिटिव। आप चेक करो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो इसमें और इसमें इंक्रीजिंग और इन दोनों में क्या आएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, इसके साथ बेटा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ये वाला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि अगर आपको x ग्रेटर देन 0 टू पाई दिया है, यहाँ पर 3x आया है, तो पहले आप देखोगे 3x कहाँ से कहाँ तक है। तो 3x आपको पता चल गया, तो उसके अकॉर्डिंग 3x x की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर आप x की फाइंड आउट करेंगे और फिर इंटरवल्स बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, बाकी मैं अभी आपको सेंड कर दूंगी और आप जो है क्वेश्चंस कर लेंगे। तो बच्चे अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट एंड नॉर्मल्स करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, you may leave now.